भाजपा के सांसद हैं, हाँ, राव इंद्रजीत, क्या कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को सरकार ने क्यों हिफाजती नंगी तलवारें और हथियार बंदूकें ले जाकर, जवाब अपने सांसद को दे दीजिए। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को धोखे में रखकर या उन्हें रोका गया और ये वारदात हुई है। 14 तक देश पे कर्ज 50 लाख करोड़ का था, आज 150 लाख करोड़ का मात्र 9 सालों में। अडानी की संपत्तियां आजादी से 2014 तक 50,000 करोड़ थी और आज 12 लाख करोड़ हो गई है। उस संपत्तियों में देश की कितनी संपत्तियां शामिल है जिसे आपने बेचा है दंगों को रोकने में, क्योंकि सरकार दंगे रोकने में नहीं, दंगाइयों के साथ खड़ी थी। हरियाणवी आज ये कहता है कि 75 सालों में आजादी के कभी हरियाणा जातियों पर नहीं लड़ा या इस तरह डिवाइड हुआ, ये पहली बार है, और वो भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार में जातियों और धर्मों को लड़ाने का काम। बेटियां दहलीज पर, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आकर न्याय मांगना पड़ रहा है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी दोनों बेटियों को बुलाते, सर पर हाथ रखते और बोलते मैं न्याय दूंगा, पर मोहताज है आज बेटियां मिलने का समय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ेंगे, जाएंगे लोगों में, वो इसी ख्याली पुलाव में रहे। इंडिया टूटेगा, विपक्ष टूटेगा, इंडिया के नाम से बौखलाहट, उन्हीं की बौखलाहट दिख रही है, हताश और निराश है। 24 में वो हार रहे हैं बुरी तरह से, दिख रहा है उनके बयानों से। पहले की तरह फिर से उसी तरीके से आवाज उठी? देखिए, पहले जैसी थी सदस्यता जाने के बाद भी वैसी ही थी और अब और बुलंद होगी। राहुल जी की आवाज सदस्यता जाने से दबी नहीं, मणिपुर गए, तेलंगाना गए, किसानों में गए, मजदूरों में गए, सब में गए और बात करके आवाज को बने। ये लोकतंत्र की जीत है, ये सत्य और न्याय की जीत हुई है और तानाशाह भाजपा सरकार के मुंह पे जोरदार तमाचा है, एक सबक है। लेकिन हरियाणा में जो इस समय के हालात है उसको देखते संबित पात्रा ने पीसी करके कहा है कि एक विधायक है कांग्रेस के, सीधे विधायक टारगेट किया है कांग्रेस के। आपके गुरुग्राम से भाजपा के सांसद हैं, हाँ, राव इंद्रजीत, क्या कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को सरकार ने क्यों हिफाजती नंगी तलवारें और हथियार बंदूकें ले जाकर, जवाब अपने सांसद को दे दीजिए। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि पुलिस प्रशासन को धोखे में रखकर या उन्हें रोका गया और ये वारदात हुई है। तो सबसे पहले, और गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि उनके पास खुफिया जानकारी जो भी थी इसकी नहीं थी, मुख्यमंत्री जी से पूछिए। मुख्यमंत्री खट्टर साहब कहते हैं कि पुलिस अपर्याप्त है, मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता, और लगातार अपराधियों को बचाने के काम हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं, सरकार बेनकाब हो चुकी है। 2019 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सड़कों पे आ जाएगी लड़ाई, तो वो आ चुकी है। नहीं, सड़कों पर तो देखिए देश का किसान भी आ चुका था, है ना, कृषि कानूनों के आड़ में पूंजीपति मित्रों का लाभ देना चाहते थे, औंधे मुंह आकर गिरे। अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अध्यादेश के मामले से शक्तियों को छीनने का काम हो रहा है ना, क्योंकि आप चुनाव तो जीत नहीं पा रहे तो आप ऐसा कर रहे हैं। सो बात सड़कों पर ही होगी। अब जब सदन में प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे तो स्वाभाविक है 140 करोड़ की आबादी सड़कों पर प्रधानमंत्री जी को घेरेगी और जवाब लेगी। आप संसद से बच सकते हैं, आप लोगों से नहीं बच सकते। लेकिन उसके साथ ही साथ एक चीज और की, क्या राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में जैसे उन्होंने अडानी के मामले पे सवाल उठाया था, क्या वही सवाल अब भी रहेगा अडानी को लेकर? सवाल वही खड़े हैं, सवालों के जब तक जवाब नहीं मिले आप कैसे सोचते हैं कि हम सवाल पूछना बंद कर देंगे? अभी तक जवाब नहीं मिला 90 दिन से मणिपुर क्यों जल रहा है, नहीं जवाब मिला। अडानी की शेल कंपनियों में 20 लाख करोड़ किसका है? आजादी से लेकर आज तक 2014 तक देश पे कर्ज 50 लाख करोड़ का था, आज 150 लाख करोड़ का मात्र 9 सालों में। अडानी की संपत्तियां आजादी से 2014 तक 50,000 करोड़ थी और आज 12 लाख करोड़ हो गई है। उस संपत्तियों में देश की कितनी संपत्तियां शामिल है जिसे आपने बेचा है? आपको भी पता होगा कि नाम पूछ के वहाँ पे टारगेट के नाम पूछा जा रहा है, उसके बाद वहाँ पे देखिए बात वही है, डबल इंजन की सरकार नकारा नाकाम साबित हुई दंगों को रोकने में, क्योंकि सरकार दंगे रोकने में नहीं, दंगाइयों के साथ खड़ी थी। हरियाणवी आज ये कहता है कि 75 सालों में आजादी के कभी हरियाणा जातियों पर नहीं लड़ा या इस तरह डिवाइड हुआ, ये पहली बार है, और वो भी डबल इंजन की भाजपा की सरकार में जातियों और धर्मों को लड़ाने का काम। इंडिया की पहली जीत बताई जा रही है कि इंडिया की पहली जीत है, यानी कि गठबंधन की पहली जीत की आप राहुल गांधी को फिर से सांसद के रूप में देखेंगे, इसको कैसे देखती है? क्या ये इंडिया गठबंधन जीतने वाला 2024 में? देखिए, इंडिया की जो लड़ाई है देश के 140 करोड़ किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, मणिपुर शामिल है, इन सब की लड़ाई को एक नए मुकाम तक ले जाने का काम राहुल गांधी जी की ये वापसी से होने वाला है। दोबारा राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे? नहीं, मणिपुर अब जाएंगे नहीं जाएंगे, बात यह है कि प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं। राहुल गांधी जी होकर आ गए, वहाँ की महिला राज्यपाल से मिल लिया, हमारा डेलीगेशन, इंडिया का डेलीगेशन मणिपुर गया और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है। अब जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी वहाँ जाएं और वो जो आग है, बेटियां दहलीज पर, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आकर न्याय मांगना पड़ रहा है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी दोनों बेटियों को बुलाते, सर पर हाथ रखते और बोलते मैं न्याय दूंगा, पर मोहताज है आज बेटियां मिलने का समय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री
मोदी बनाम राहुल गांधी देखने को मिलेंगे? नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, उसे दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई मत बनाइए, ये भाजपा का काम है। ये लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया की है। ये लड़ाई 140 करोड़ जिसमें बेरोजगार युवा है, महंगाई की मार झेल रही या शोषण का शिकार हो रही बहनें हैं, हमारी किसान है, आदिवासी है, दलित है, देश को एक रखने की लड़ाई है, पूंजीपति मित्रों से बचाने की ये लड़ाई है। मुद्दे देखिए, मुद्दे वही है, क्योंकि जवाब नहीं मिला। जब तक जवाब नहीं मिलेगा कि 20,000 करोड़ अडानी की शेल कंपनियों में किसका है, सवाल खड़ा रहेगा मणिपुर पे। पाकिस्तान चले जाए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं, देश देख रहा है ना। ये उनके बाप की बपोती नहीं है। हिंदुस्तान, इस मिट्टी में सबका खून है, और वो किसी को भेजने वाले कौन होते हैं? अगर उनको लगता है तो मुझे लगता है कि उन्हें चले जाना चाहिए, हमें भेजने की बजाय। प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? देखिए, मैं कैसे कहूँ कि यहाँ खड़े होकर बनेंगे? ये तो 140 करोड़ लोगों का अधिकार है ना, मैं कैसे तय करूंगी? राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, जाएंगे लोगों में, वो इसी ख्याली पुलाव में रहे। इंडिया टूटेगा, विपक्ष टूटेगा, इंडिया के नाम से बौखलाहट, उन्हीं की बौखलाहट दिख रही है, हताश और निराश है। 24 में वो हार रहे हैं बुरी तरह से, दिख रहा है उनके बयानों से। राहुल गांधी की वापसी से गठबंधन में एक अलग ही ऊर्जा जोश देखने को मिल रहा है। आपने देखा जब वो उनकी सदस्यता, बिल्कुल उनकी सदस्यता जब वापस बहाल हुई, सभी हमारी इंडिया के राजनीतिक दलों के सर्वोच्च नेताओं ने ट्वीट करके इस बात पे खुशी जाहिर की कि सत्य की और न्याय की जीत हुई है। और वो एक बुलंद आवाज जो पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर इस तानाशाह सरकार को चुनौती दे रही थी, वो दोबारा मिलेगी तो स्वाभाविक है इंडिया के साथ देश को ताकत मिलेगी। जो गठबंधन हुआ है, ये भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन कहा जा रहा है। सवाल उठेंगे, इसको लेकर क्या? देखिए, सवाल तो उठ रहे हैं, सवाल ये है कि जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल तो विपक्ष लगातार पूछ रहा है, पर प्रधानमंत्री जी चर्चाओं में हिस्सा लेने की बजाय, भाग लेने की बजाय भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल तो खड़े हैं, देश के 140 करोड़ के जनप्रतिनिधि हैं ये जो पार्लियामेंट में है। महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर पे सवाल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कायरो की तरह भाग रहे हैं। आप 56 इंच के सीने का जो दावा था दिखाइए ना। हाँ, पार्लियामेंट हाँ, तो देश को पूछिए, ये 36 आपको मैं बता दूं, हकीकत ये कि पिछले 4.5 सालों में प्रधानमंत्री जी संसद में मात्र 7 बार बोले हैं। 5 बार मजबूरी में बोले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद एक जवाब जो देना होता है उसकी मजबूरी, वरना पूरे 4.5 में प्रधानमंत्री जी ने सदन में मात्र 2 बार बोला है। देश को ये जानने की जरूरत है, जो आपको सारा दिन बोलते हुए दिखते हैं वो संसद में नहीं बोलते, ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलते हैं, वो जुमलेबाजियां करते हैं। क्योंकि संसद के बाहर आप झूठ बोल सकते हैं, जुमले गढ़ सकते हैं और बाद में बच सकते हैं, लेकिन संसद में नहीं। अविश्वास प्रस्ताव से पहले राहुल गांधी आज संसद गए हैं, सदस्यता बहाल होने के बाद क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? नहीं, आज आपने उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, उसी से भाजपा के नेताओं के सीने पर सांप लौटने लग गए, है ना। क्योंकि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। गांधी जी की प्रतिमा में गए और गोडसेवादी देख रहे थे कि फिर गांधी की प्रतिमा पे गए हैं। सत्य और अहिंसा का रास्ता जो बापू ने दिखाया, उसी पे चलते हुए बिना डरे राहुल गांधी जी लोकतंत्र की इस आवाज को आगे लेके जाएंगे। पूरी भाजपा नेता बौखला गए, और ईरानी जी तो पता नहीं कौन से बिल में घुस गए। हम तो स्मृति ईरानी जी को ढूंढ रहे, इतना बड़ा मौका था राहुल जी पे बात करने का, क्यों चुप है, कहाँ छुपी हुई है?